क्या आप सोच सकते हैं कि आने वाले वक्त में आपके रिटायरमेंट फंड्स में सिर्फ म्यूचुअल फंड या एफडी नहीं बल्कि बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी भी शामिल हो सकती है? जी हाँ, अमेरिका में अब ऐसी चर्चा जोरों पर है कि 401 जैसे रिटायरमेंट फंड्स में बिटकॉइन ईटीएफ्स को जोड़ा जाए। सवाल है कि क्या इसका असर भारत तक पहुंच सकता है? भारत में करोड़ों लोग ईपीएफ, एनपीएस और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं जहां पैसा सालों तक सुरक्षित रहता है। लेकिन अब जब क्रिप्टो करेंसी धीरे धीरे मुख्य निवेश का विकल्प बन रही है तो सवाल उठता है कि क्या भविष्य में भारतीय रिटायरमेंट योजनाओं में भी क्रिप्टो ईटीएफ को शामिल किया जा सकता है। दरअसल अमेरिका में ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि कुछ निवेशक बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड मानते हैं। वो इसे मुद्रास्फीति से बचाव का तरीका भी समझते हैं और ईटीएफ के जरिए इसमें निवेश करना आसान हो गया है, बिना किसी वॉलेट या एक्सचेंज की झंझट के। लेकिन क्रिप्टो की दुनिया में हर चमक सोना नहीं होती। बिटकॉइन जैसी करेंसी बहुत वॉलेटाइल है, मतलब इसकी कीमत कभी भी 10 से 20% ऊपर या नीचे जा सकती है। और भारत में तो अभी रेगुलेशंस भी पूरी तरह से तय नहीं हुए हैं। तो अगर भविष्य में एनपीएस या किसी रिटायरमेंट स्कीम में क्रिप्टो ईटीएफ का विकल्प मिले तो पहले समझना बेहद जरूरी होगा कि आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर आप युवा निवेशक हैं और लंबा इन्वेस्टमेंट होराइजन रखते हैं तो क्रिप्टो में 1 से 5% तक का एक्सपोजर डाइवर्सिफिकेशन दे सकता है। लेकिन अगर आप 50 या 60 की उम्र के करीब हैं तो बिटकॉइन जैसे हाई रिस्क एसेट से दूरी ही बेहतर है। भारत में रिटायरमेंट के लिए अभी तक पारंपरिक रास्ते जैसे पीपीएफ, एनपीएस और म्यूचुअल फंड सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं। लेकिन आने वाले सालों में अगर बिटकॉइन जैसे डिजिटल एसेट्स इन योजनाओं का हिस्सा बने तो ये रिटायरमेंट प्लानिंग की नई दिशा साबित हो सकती है। तो बताइए, अगर भारत में रिटायरमेंट फंड्स में बिटकॉइन को शामिल किया जाए तो क्या आप इसमें पैसा लगाना चाहेंगे या आप अब भी मानते हैं कि सुरक्षा ही सबसे बड़ा रिटर्न है?